भूतिया पार्क। हरिगंज नाम के गांव में एक बिरजू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शारदा और 2 बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था सुहानी और दूसरी का नाम था राधा। दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी। स्कूल में भी साथ ही जाया करती थी। खेलने के लिए भी वो हमेशा एक साथ ही जाया करती थी। एक दिन सुहानी और राधा अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गई थी। तभी एक जगह सारे बच्चे जमा होकर लुका छुपी खेलने का सोचते हैं। तभी सुहानी, चलो राधा, हम झूले पर झूलते हैं। नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलनी है। तुम भी खेलो ना। ठीक है, चलो। ऐसा कहकर सुहानी और राधा लुका छुपी खेलने के लिए चली जाती है। तभी सब बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं। अरे, पहले खेलने की बारी किसकी आएगी? चलो सुहानी, तुम ही दे दो पहली बारी। ठीक है, मैं 10 तक गिनूंगी, तब तक तुम सब छुप जाना। हाँ, चलो सब छुप जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा कहकर राजू और उसके सारे दोस्त छुप जाते हैं और सुहानी उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सुहानी पेड़ के पीछे कोई है क्या ये देखने के लिए जाती है, तो उसे वहां से बहुत डरावनी आवाजें आती है। सुहानी फिर से गौर से सुनती है तो वहां से सच में से बहुत ही अजीब सी और डरावनी आवाजें आती है। वो सुन सुहानी बहुत डर जाती है और घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राधा, राधा, अरे सब कहाँ चले गए? यहाँ आओ, मुझे यहाँ से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी राधा एक पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ जाती है। अरे क्या हुआ सुहानी, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कहाँ सुनाई दी आवाजें, बताओ। अभी उस पेड़ के पीछे से सुनाई दे रही थी, यहाँ से। अरे सुहानी, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ तो कोई नहीं है। अब कहाँ आ रही है आवाजें? चलो खेलते हैं, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, चलो। ऐसा कहकर राधा उसकी बात टाल देती है और दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। खेल खेलने में सुहानी का मन ही नहीं था, फिर भी राधा के कहने पर उसने खेलना शुरू कर दिया। अब खेल खत्म हो जाने के बाद राधा और सुहानी घर चली जाती है। घर जाते ही खाना खाकर दोनों बहनें सो जाती है। राधा को जल्दी नींद आ जाती है, मगर सुहानी को उस रात नींद ही नहीं आती। वो बेड पर पड़े पड़े सोचने लगती है, मुझे गार्डन में आई हुई आवाजें किसकी थी? बहुत ही डरावनी आवाजें थी वो। ऐसा सोचते ही सुहानी को फिर से वो आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। वो उस दिशा की ओर देखती है तो उसे वहाँ एक चुड़ैल दिखाई देती है, जो कि एक लड़की जैसी दिखती थी। वो उसे देखती ही रह जाती है और उसके पास जाकर, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुहानी, मैं चुड़ैल हूँ। मुझे लगा तुम मेरे बारे में सोच रही हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? मुझे ये डरावनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं देख रही थी कि ये कहाँ से आ रही है। ये सब आवाजें मैं ही करती हूँ, दूसरों को डराने के लिए। मगर तुम दूसरों को क्यों डराती हो? दूसरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं आता था। तब मैं यहाँ आकर अकेले झूला झूला करती थी। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त मिल गई। उसका नाम था गौरी। मैं और वो हर रोज खेला करते थे, इसीलिए मुझे उसकी दोस्ती अच्छी लगने लगी। एक दिन मुझे झूला झूलना था तो मैंने गौरी को झूला झूलाने के लिए कहा। उसने मुझे पीछे से झूला झुलाया, मगर मेरी गलती की वजह से मेरा हाथ फिसलकर मैं उस पेड़ के नीचे पत्थर पर जा गिरी और मेरी मौत हो गई। और मैं दोस्त की खोज में इधर उधर भटकती रहती हूँ। इतने दिनों के बाद मुझे तुम मिली हो, जिसने मेरी आवाज सुनी है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो? सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो, बाकी कोई नहीं देख सकता, और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊंगी। हाँ ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सुहानी सो जाती है। अगले दिन
सुबह उठकर सुहानी अपने सारे काम करके पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और सुहानी से, अरे अब तुम पढ़ाई कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद हम खेलने जाएंगे, अब मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो तुम पहले पढ़ाई कर लो, बाद में हम खेलेंगे। मुझे ये गणित का उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, इसे कैसे सुलझाऊं? ऐसा सोच रही सुहानी को चुड़ैल कहती है, मुझे दिखाओ कौन सा गणित का उदाहरण है, मुझे भी थोड़ा बहुत गणित आता है, दिखाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल सुहानी का बुक देखने लगती है और फिर कहती है कि अरे सुहानी, ये गणित मुझे आता है, लाओ मैं तुम्हें गणित समझा दूं। सुहानी उसकी बातें मानकर उसे अपना बुक दे देती है और चुड़ैल सुहानी को वो उदाहरण समझा के उसकी कॉपी में लिखवा देती है। अब सुहानी का होमवर्क चुड़ैल ही किया करती थी और इन सब में सुहानी बड़ी खुश थी। ये सब देख राधा बड़े आश्चर्य से उसकी गणित की कॉपी देखती है और उसके गणित के सारे उदाहरण सही तरीके से लिखे हुए देख राधा सुहानी से कहती है, अरे सुहानी, तुमने इतना कठिन गणित भी सुलझा लिया? ये तुमने कैसे किया? मुझे आता है, इसीलिए मैंने किया। राधा अब मन ही मन में सोचने लगी कि सुहानी को गणित विषय तो कठिन जाता है, फिर भी उसने सब गणित कैसे किए? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा सोचकर राधा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इधर थोड़ी देर बाद सुहानी की माँ सुहानी को आवाज लगाती है, सुहानी, सुहानी, कहाँ हो? खाना खाने के लिए आओ। सुहानी को उसकी माँ की आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि सुहानी चुड़ैल के साथ गप्पे मार रही थी। तभी सुहानी की माँ शारदा वहां आ जाती है और सुहानी को ऐसे अकेले में बात करते देख उसकी माँ बहुत डर जाती है और सुहानी को फिर से आवाज देती है, सुहानी, अरे तुम्हें मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें आवाज आ रही है या नहीं? सुहानी माँ की आवाज सुनकर पीछे देखती है और माँ से, हाँ माँ, क्या हुआ है? तुम मुझे आवाज दे रही हो? अरे मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही थी और तुम हो कि तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही। हाँ माँ, चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर सुहानी माँ के साथ किचन में चली जाती है और अपने खाने की थाली लेकर जाने लगती है। तभी माँ सुहानी से, सुहानी, राधा भी यही खाना खा रही है, तुम भी यही बैठकर खाना खाओ। नहीं माँ, मुझे मेरे कमरे में जाकर खाना खाना है, प्लीज। ठीक है, जाओ। सुहानी उसकी थाली लेकर कमरे में चली जाती है और वहां जाकर सुहानी चुड़ैल के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अरे लो, तुम भी खाना खाओ, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी माँ। हाँ, दिख तो रहा है खाना बड़ा स्वादिष्ट है, मैं भी इस थाली में खा सकती हूँ? अरे खाओ ना, अब तो तुम मेरी दोस्त हो। ऐसा कहकर सुहानी ने उसकी थाली चुड़ैल के सामने रख दी और दोनों ने उसमें से खाना खाना शुरू किया। अब चुड़ैल सुहानी से, मुझे ये सब्जी बहुत पसंद आई, तुम इसे और लेकर आओ ना। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुहानी अपने माँ के पास सब्जी लेने चली जाती है और माँ से, माँ मुझे थोड़ी और सब्जी दो ना, बहुत स्वादिष्ट है सब्जी। तुम्हें पसंद आई सब्जी तो और लो ना। ऐसा कहकर शारदा सुहानी को और सब्जी थाली में परोस देती है और उसी के साथ रोटी भी परोस देती है। अब सुहानी सब्जी लेकर उसके कमरे में चली जाती है। तभी चुड़ैल उसके साथ बैठकर खाना खाती है। कुछ काम होने के कारण शारदा सुहानी के कमरे में चली जाती है तो देखती है कि सुहानी किसी के साथ बैठकर खाना खा रही है, मगर सामने कोई नहीं है। तभी मन में ही शारदा, ये सुहानी किसके साथ बैठकर खाना खा रही है और बातें भी कर रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे बाबा के पास जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है और बाबा के पास जाकर शारदा बाबा से, बाबा, मैं बड़ी संकट में फंस गई हूँ, मुझे आप कुछ मार्ग दिखाइए। क्या हुआ है बेटी? मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भूत के साथ रहती है, उसके साथ खाती भी है और बातें भी करती है, मैं क्या करूँ? बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं और बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे लड़की के साथ एक चुड़ैल रहती है, वो उसके साथ खेलती है और उसी के साथ वहाँ रहती है। बाबा, उस चुड़ैल से मेरी बच्ची की मुक्ति करा दो। इसका एक उपाय है, तुम्हें तुम्हारे घर में हवन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो चुड़ैल मुक्त हो जाएगी और तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। बाबा, मैं तैयार हूँ,
हमारे घर में हवन करने के लिए आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। ऐसा कहकर बाबा और शारदा उनके घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बाबा उनके साथ होम की सारी सामग्री लेकर चलते हैं और शारदा के घर पहुंचकर होम की सारी तैयारी करते हैं। अब शारदा दोनों बेटियों को आवाज देती है। तभी राधा और सुहानी शारदा के पास आकर खड़ी हो जाती है। शारदा उनसे, मेरी बच्चियों, आज मैंने घर पर होम रखवाया है, तो हम तीनों को यहाँ बैठकर मन लगाकर पूजा करनी है। चलो आओ, यहाँ बैठो। हाँ माँ। ऐसा कहकर दोनों बच्चियां होम के पास बैठ जाती है। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बाबा से, मुझे मेरी दोस्त के साथ रहना है, मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ इंसानों के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मैं मुक्ति दिलाऊंगा। चुड़ैल बहुत डरावनी आवाजें निकालती है और उसकी आवाजें सुन तीनों माँ बेटियां बहुत डर जाती है। तभी बाबा उस पर भस्म डालते हैं और उसे मुक्ति दिला देते हैं। अब चुड़ैल की मुक्ति हो जाती है। ये देख शारदा और लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही और गलत लोगों की पहचान होनी चाहिए। किसी के बहकावे में आकर किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए।